नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरंभ इंस्टीट्यूट में डेली करंट अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स की। हाल ही में न्यूज आई है, भारत की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। आर्द्र भूमियों का पारिस्थितिकीय महत्व काफ़ी ज़्यादा है। पारिस्थितिकीय जो एक इकोलॉजिकल रोल है जो वेटलैंड्स का, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से इनके कंजर्वेशन और अवेयरनेस के लिए एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट साइट्स को शामिल किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसी तरीके से हाल ही में भारत में बिहार से 2 आर्द्र भूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो ये जो 2 नई आर्द्र भूमियाँ कौन सी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं पहले तो पहली है गोकुल जलाशय बक्सर जिले में, और दूसरी है उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिले में। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस डिक्लेरेशन के साथ भारत में रामसर साइट्स की संख्या जो है वो 93 हो गई है, जो कि एशिया में सबसे अधिक है और विश्व में भारत का तीसरा स्थान हो गया है। यूके में 176 साइट्स सबसे ज़्यादा हैं और मैक्सिको में 144 दूसरे नंबर पे है। भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आता है 93 रामसर स्थलों के साथ। पहले बात करते हैं गोकुल जलाशय की। तो गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में एक ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील है। ये गोखुर झील क्या होती है, ऑक्सबो लेक क्या होती है? तो हम जानते हैं, नदी जब अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है बहते हुए, तो वो इस तरीके से मियांडर्स बनाती है। तो ये मियांडर बनाने की प्रक्रिया में कई बार नदी का जो छोटा सा हिस्सा है वो पीछे छूट जाता है इस तरीके से, और वहां पर एक गाय के खुर के आकार की झील बन जाती है, जिसका मुख्य नदी की धारा से अलगाव हो जाता है। तो इस तरीके से गोखुर झील का या ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। तो बात करते हैं गोकुल जलाशय बक्सर की, जिसे कि आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यह आसपास के गांवों के लिए बाढ़ नियंत्रण का प्राकृतिक बफर क्षेत्र का काम करता है। इस जलाशय में 50 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय समुदाय इस झील पर या इस जलाशय पर मछली पालन का, कृषि का और सिंचाई का कार्य भी करते हैं। और यहाँ के आसपास के जो गांव वासी हैं वो साल में एक बार एक उत्सव मनाते हैं, और इस उत्सव के दौरान इस झील के जलग्रहण क्षेत्र की सफाई भी करते हैं। तो ये हमने बात की बिहार के बक्सर जिले में गोकुल जलाशय की। नेक्स्ट जो रिकॉग्निशन मिला है वो मिला है उदयपुर झील, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। यह भी एक ऑक्सबो लेक है, एक गोखुर झील है। वहाँ पर एक गांव है, उसके चारों ओर स्थित है। इस झील में लगभग 280 जलीय और स्थलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जिनमें अलीसिया कॉर्पस रॉक्सबर्गियन जिनमें अलीसिया कॉर्पस रॉक्सबर्गियन नामक एक विशिष्ट भारतीय जड़ी बूटी शामिल है। यह पलास फैमिली का एक पौधा है। जड़ी बूटी के तौर पर ये लोकली यूज किया जाता है। इसके साथ इस झील में लगभग 35 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। प्रवासी पक्षी अक्सर सर्दियों के दौरान इस झील में आश्रय स्थल के रूप में पहुंचते हैं, जिनमें सबसे फेमस है कॉमन पोचर्ड, जो कि गर्मियों के मौसम में ब्रिटेन यूके के क्षेत्र में पहुंच जाता है, और सर्दियों के क्षेत्र में अक्टूबर से फरवरी मार्च के महीनों में अ, भारत में बिहार के क्षेत्र में जो भी वेटलैंड्स हैं वहाँ पर पहुँचता है, जो अक्सर उदयपुर झील में देखा जाता है। ये आईयूसीएन में वल्नरेबल स्टेटस है इसका। आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है। तो बिहार के इन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो बात करते हैं ये रामसर सम्मेलन क्या है और आर्द्र भूमियाँ क्या है। आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स, ये वो क्षेत्र होते हैं जिनमें स्थिर या बहने वाला पानी हो सकता है। वेटलैंड्स मतलब यहाँ पानी होता है, ये प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी। यहाँ पर गहराई जो पानी की होनी चाहिए वो अधिकतम 6 मीटर तक हो सकती है। तो इसके अंतर्गत झील भी आ सकती है, दलदली क्षेत्र भी आ सकते हैं।
जो वेटलैंड्स हैं वो होते हैं स्थल भूमि और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के बीच का संक्रमणीय क्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र की भी कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं और जलीय क्षेत्र की भी कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं। रामसर संधि को वर्ष 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पर अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। आर्द्र भूमियाँ जो भी वेटलैंड्स हैं, इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों की ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है, इसलिए एक विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं जो जल और स्थल दोनों ही क्षेत्रों में रह सकती हैं। भारत ने 1982 में इस संधि को स्वीकार किया था। अब रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ही एक आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, रामसर सूची में जो शामिल आर्द्र भूमियां हैं उनमें से कुछ एक आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। इसमें शामिल करने का जो आधार है वो उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जिनकी पारिस्थितिकी स्थिति हानिकारक मानवीय गतिविधियों या प्रदूषण से प्रभावित हो रही हो। मतलब ऐसी आर्द्र भूमियाँ जो कि इकोलॉजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, रामसर साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज की गई हैं, अगर उनमें मानवीय गतिविधियों के कारण या प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रही हैं हानिकारक तरीके से, तो उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इस तरीके से एक रिकॉग्निशन मिलता है कि ये यहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, इस साइट पर हमें काम करने की ज़रूरत है, कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं उन्हें और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो भारत की फिलहाल दो आर्द्र भूमियां मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, जिनमें पहली है राजस्थान में केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और दूसरी है लोकटक लेक मणिपुर। मणिपुर की लोकटक लेक को इस लिस्ट में 1993 में शामिल किया गया था और केवलादेव नेशनल पार्क को 1990 में शामिल किया गया। इसी के साथ चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, इसे 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर स्थिति में सुधार हुआ, इस कारण 2002 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची से हटा लिया गया। अब बात करते हैं वर्ष 2012 में भारत में कुल रामसर साइट्स 26 थीं, जो कि अब बढ़कर 93 हो गई हैं। विशेष रूप से 2020 के बाद से अभी तक 51 से अधिक आर्द्र भूमियों को इस सूची में शामिल किया गया है, जो कि दिखाता है कि भारत में संरक्षण की गतिविधियां काफ़ी तीव्र गति से चल रही हैं। जो ये 93 साइट्स भारत की रामसर साइट्स हैं, इनके अंतर्गत कुल 13,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये 93 साइट्स कुल 13,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये जो दो नई रामसर साइट्स बिहार से जुड़ी हैं, इन्हें जुड़ने के बाद बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की आर्द्र भूमियों के रिकॉग्निशन के लिए जो रामसर कन्वेंशन है उसकी, रामसर सूची की, और रामसर सूची के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। साथ ही हमने बात की जो हाल ही में दो नई आर्द्र भूमियाँ इस सूची में शामिल की गई हैं, जिनमें से पहला है बिहार का गोकुल झील और दूसरा है उदयपुर झील, जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।